हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही छोटी छोटी टर्म्स हैं हमारे सामने, जिनके बारे में देखिए हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखिए ज़्यादा यूज में तो नहीं आती, बट हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जरूरत पड़ ही जाती है। इसलिए इन सबको देखिए मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर के लास्ट के अंदर है, हम देखिए यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अंदर। तो इससे पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो आपको पता होगा, हमने न्यूमेरिकल्स किए थे ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, एडिशनल, सब्ट्रैक्शनल, मल्टीप्लिकेशनल एंड डिवीजन की टर्म में देखिए हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आई होप आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी। अगर इन केस देखिए उनमें से कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट या कमेंट में आप लिख के मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको देखिए मेल आईडी अपनी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। आइए आगे आज डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो पहले जो दो टर्म्स आती है वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का क्या मतलब है, मैं आपको एक गेम के थ्रू देखिए बताता हूं। कैसे, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो प्लेयर है, एक P1 है, एक P2 प्लेयर है, ठीक है। और ये गेम आपने बहुत सारा देखा होगा, टीवी में देखा होगा कि ऐसे दीवार के ऊपर एक लकड़ी का फट्टा लगा होता है, उसमें सर्कल्स बने होते हैं और उसके ठीक सेंटर पे एरोज से देखिए वहां पे हमें एक तरीके से टारगेट बनाना होता है अपना, ठीक है। और हमारे पास दो प्लेयर है, एक P1 प्लेयर है और एक P2 प्लेयर है। शाबाश सर, बढ़िया सर, ऐसे होना चाहिए सर, गेम खेला बढ़िया, मजा आता है सर। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए समझते हैं। तो भाई प्लेयर P1 के पास तीन एरो, तीन ऑप्शन दिए गए हैं। P2 को भी तीन ऑप्शन दिए जाएंगे, तीन एरो उसके पास है, ठीक है सर। तो प्लेयर 1 ने अपने तीनों एरोज मारे और तीनों एरोज ऐसे आके लगे, ठीक है। टारगेट पे तो नहीं लगा बट उसके नजदीक बहुत गया है। देखिए प्लेयर 1 अच्छा खिलाड़ी था भाई, बिल्कुल जबरदस्त खिलाड़ी था, है मेरे जैसा। क्या थोड़ा बहुत तुम्हारे लेते हैं ऐसे तो हम भी। हाँ, तो प्लेयर 2 देखिए, प्लेयर 2 ने अपने तीनों एरोज मारे, बट वो तीनों एरोज टारगेट से तो बहुत ज्यादा दूर है, कोई लेना देना ही नहीं है भाई। कहाँ टारगेट है, कहाँ जाके एरो लग रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है भाई। हाँ, ये तो बात सही है सर। आइए अब इनके रिजल्ट्स को देखिए एनालाइज करते हैं कि कौन सा एक्यूरेसी के अंदर आता है और कौन सा प्रिसीजन के अंदर आता है। पहले तो एक्यूरेसी का मीनिंग समझिए। एक्यूरेसी इट इज द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट्स मतलब हमारे जो ट्रायल थे, हमने जो कोशिश की देखी हमारी टुवर्ड्स टारगेट मतलब जो ट्रू वैल्यू जो हमें चाहिए था। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों जो हमारे पास मेजरमेंट्स हैं, जो उसके एक्शन है, देखिए वो बिल्कुल एक्यूरेसी के पास है, क्लोजनेस नजदीक है, इसलिए ये ज्यादा एक्यूरेट है। बट इधर ध्यान से देखिए, इसके जो तीनों के तीनों एरोज थे वो कोई एक्यूरेसी से उसका कोई लेना देना ही नहीं है भाई, दूर दूर तक ना ही कोई नाता है ना ही कोई रिश्ता है। बात तो सही है सर। तो प्रिसीजन क्या, हाँ ये प्रिसाइज है, प्लेयर 2 प्रिसाइज है, बिल्कुल प्रिसाइज है। देखिए प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर देन 2 मेजरमेंट्स टू ईच अदर। देखिए 2 या 2 से ज्यादा जो एक्शंस हैं, जो एरोज हैं, वो एक जगह पे आके लगे, इकट्ठी हो गई, तो प्रिसाइज तो है वो प्लेयर 2 प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। और ये प्रिसाइज भी है, नजदीक है, 2 या 2 से ज्यादा मेजरमेंट्स एक साथ है, आसपास है, तो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, बट ये रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज है। क्लियर है, आई बात समझ में। तो ये थोड़ा सा देखिए डिफरेंस मैंने आपको एक गेम के हेल्प से आपको बताने की कोशिश की। डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग स्क्रीन को पोज करके ये दोनों उतार सकते हैं। क्लियर हुआ डेफिनेशन, ओके। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स देखिए क्या होते हैं, जैसा कि आप लोग बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं, आपको डेफिनेशन वहां दिख जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। देखिए आइए समझते हैं, 1 बाय 1 करके ये सारी चीजें हम समझेंगे अभी। आइए देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है, SF सिग्निफिकेंट फिगर, इसी को देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को ही हम बोल रहे हैं SF, ओके। तो सिग्निफिकेंट फिगर देखिए क्या, सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर आर डिजिट्स दैट कैरी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशंस टू इट्स मेजरमेंट रिजोल्यूशन। कहने का मतलब कोई भी नंबर होता है दुनिया में, देखिए दुनिया जहान में कोई भी क्यों ना नंबर हो, उसमें जितनी भी जो डिजिट्स हैं जो उसको मीनिंग दे रहे हैं उस नंबर को, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा सारी बातें, उसको क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है। डेफिनेशन तो ये है, देखिए इसमें बुकिश नॉलेज है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इस तरीके से
अच्छा, हम कैसे पहचानेंगे सर मीनिंगफुल का क्या मतलब हुआ, कौन से डिजिट मीनिंगफुल होती है सर, कौन से नहीं होती, हमें तो नहीं पता लग रहा है, आप ही बताओ, हम बताते हैं। देखिए, तो रूल्स के थ्रू हम समझेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। आइए, पहला रूल क्या कहता है, एग्जाम्पल भी करेंगे हम साथ साथ में। फर्स्ट रूल के ऊपर, नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 2 5 6 7, मैंने एक नंबर लिख दिया, ठीक है, मैंने एक नंबर लिख दिया, कोई ये 2 5 6 7, ठीक है, कोई भी मेजरमेंट ली होगी मैंने, तो नंबर लिख दिया। मान लीजिए कोई लेंथ थी, किसी रस्सी की लेंथ हमने मेजर की, उसकी लेंथ कितनी आ गई 2 5 6 7 मीटर या ऐसा कुछ आ गया, कोई भी मान लीजिए। तो आप इसमें देखेंगे तो क्या 1 2 3 4 चारों की चारों डिजिट्स जो हैं वो नॉन जीरो है। तो चारों की चारों नॉन जीरो तो काउंट कर ली हमने, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना हो गया 4 हो गया। कितना हो गया 4। तो बहुत ही आसान, देखिए एक दो एग्जाम्पल और ले ले, तो 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ऐसे कुछ भी लिख दीजिए भाई, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3 है, 25 है, सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। तो ये हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे किसी नंबर में वो सारे के सारे क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ये पहला रूल है, क्योंकि ये मीनिंग देंगे उस नंबर को। बिल्कुल सर, आ गई बात समझ में? यस सर, आ गई। तो ये रूल 1 के ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। आइए अब रूल 2 के ऊपर देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या एनी जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट? क्या एनी जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट? इसका क्या मतलब हुआ? जैसे 1 0 1, 1 0 0 1, 2 0 0 3, 1 0 0 0 5। तो अब देखिए, थोड़ा ध्यान समझिएगा इस सेकंड रूल को, हल्का सा लगेगा, वैसे ज्यादा लग नहीं है। क्या देखिए भाई, 1 और 1 नॉन जीरो है, हाँ सर नॉन जीरो है, नॉन जीरो डिजिट्स है और सिग्निफिकेंट है दोनों के दोनों। तो दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में जो जीरो आएगा उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे। ध्यान रखना, इसका मतलब यहां कितनी हो गई सर सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, यहां सर सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, यहां सिग्निफिकेंट फिगर भी 4 है, और यहां भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 5 है। तो ये जीरोस काउंट की जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अगर ये किसके बीच में आती हैं 2 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आती हैं, तो इन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट किया जाएगा। ये सेकंड रूल। अब थर्ड रूल के ऊपर आइए, समझते हैं कुछ एग्जांपल्स। ट्रेलिंग जीरोस इन द डेसिमल पोर्शन ओनली आर सिग्निफिकेंट। ध्यान से सुनिएगा भाई, इस रूल को थोड़ा बहुत अच्छे समझिए। क्या ट्रेलिंग मतलब पीछे आने वाले जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस इन द डेसिमल पोर्शन, डेसिमल वाले पोर्शन में जो आएंगी ओनली आर सिग्निफिकेंट, वही सिग्निफिकेंट होंगी। मैं थोड़ा और अच्छे समझाता हूँ इस बात को, देखिए किस तरीके से। मान लीजिए एक नंबर लिखा हुआ है ऐसे 1, एक लिखा हुआ है 1.0, एक लिखा हुआ 1.00, क्लियर? तो एक और दो बताता हूं मैं, देखिए 2-3 आंसर्स और लेके एक साथ करते हैं। ये भी लिखा हुआ है, ऐसा भी लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, ये एक और नंबर लिखा हुआ है, इस तरीके से। देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं, अब इन एग्जांपल्स को थोड़ा समझते हैं। देखिए क्या लिखा गया, ट्रेलिंग जीरोस इन द डेसिमल पोर्शन ओनली आर सिग्निफिकेंट। बट इस रूल में एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि नंबर 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है। ये वाले जो हमारे पास देखिए, ये वाले जो मैंने एग्जांपल लिए हैं, ये किस क्या है, लेस देन 1, ये लेस देन 1 की बात हो रही है। और ये जो मेरे पास एग्जांपल है, ये क्या है, ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है। ध्यान से समझिएगा, देखिए मैं इसी को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले इधर देखिए, एक नॉन जीरो डिजिट बिल्कुल, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई हमारे पास 1 हो गया। इसमें देखिए 1 तो है ही है, बट डेसिमल के बाद जितनी जीरोज आएंगी, ये यही कह रहा है कि डेसिमल के बाद जितनी भी जीरो आएंगी, ध्यान से सुनना भाई, डेसिमल के बाद जितनी भी जीरोज आएंगी, बट डेसिमल से पहले क्या होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए।
डेसिमल से पहले क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए, तभी डेसिमल के बाद वाली जीरोस किसमें काउंट होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। कब, जब ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल से पहले नॉन जीरो डिजिट है, तो आगे वाली डेसिमल के बाद वाली जीरो सारी की सारी किसमें काउंट हो जाती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट हो जाती हैं। बट अगर नंबर लेस देन 1 है, ये इंपॉर्टेंट है देखिए, बट अगर नंबर लेस देन 1 है तो डेसिमल से पहले या डेसिमल के बाद, ध्यान से देखिए, डेसिमल से पहले लेस देन 1 है तो डेसिमल के बाद ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। डेसिमल के बाद वाली 2 जीरोस, ये दोनों की जीरो भी, ये दोनों जीरोस भी किसमें काउंट नहीं होगी, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी। कब तक काउंट नहीं होती, जब तक कोई नॉन जीरो डिजिट का एनकाउंटर नहीं हो जाता। जैसे कि यहां पे हमारे पास पहला नॉन जीरो डिजिट आया, तो उसके बाद जितने भी जीरो है वो काउंट हो जाएंगे, उसके बाद जितनी भी जीरो है वो काउंट हो जाएंगे, बट उससे पहले काउंट नहीं होंगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर कितने होंगे, 3। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, देखिए डेसिमल से पहले तो नॉन जीरो डिजिट है और 1 के बाद जीरो जा रहे हैं, काउंट होंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3। इसमें कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर, खुद से सोच के बोलो भाई 2 बिल्कुल सर 2 होगा, क्योंकि 1 से नंबर छोटा है तो इधर तो जीरो काउंट होने वाली नहीं है। उसके बाद देखिए डेसिमल के डायरेक्ट बाद जीरो आ गया तो ये भी काउंट नहीं होगा। क्या, कब काउंट होगा जीरो, जब किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो आएगा। ओके, और इसमें कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें हो जाएगा सर 4। क्लियर है, तो ये आपको देखिए ध्यान रखना है इस रूल के अंदर, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल देखिए, आप लोग नोट डाउन करेंगे स्क्रीन को पॉज करके। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, लेस देन 1 का थोड़ा सा ज्यादा ही ध्यान रखना है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मोर देन 1 और ग्रेटर देन 1 होगा तो इधर नॉन जीरो डिजिट होगा, तो आगे आने वाले डेसिमल से आगे आने वाले जितने भी जीरोज हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएंगे। बट यहाँ ध्यान रखना होगा, लेस देन 1 है तो देखिए पहले कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो जब तक नॉन जीरो डिजिट नहीं आएगा तो जितने भी जीरोस हैं डेसिमल से पहले हो चाहे डेसिमल से बाद में हो, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती है। कब तक, जब तक किसका एनकाउंटर नहीं होता, किसी नॉन जीरो डिजिट का एनकाउंटर नहीं होता है। क्लियर है, ओके। आइए अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल है सर साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड है, बिल्कुल। आइए इसके बारे में देखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन, बिल्कुल देखते हैं। देखिए 4th रूल नंबर 4 के ऊपर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है एक नंबर, ये नंबर दे दिया मैंने आपको कोई 2000, ठीक है, 2000 मैंने आपको कोई नंबर दे दिया, कोई भी लेंथ 2000 किलोमीटर मान लेते हैं एग्जांपल, लेट से कोई मेजरमेंट है, ठीक है, ओके। इसमें आपसे कोई पूछ रहे कि सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। सर देखिए, अगर इस नंबर की हम बात कर रहे हैं ना सर, तो इसमें नॉन जीरो डिजिट तो एक ही है, हाँ, और ये जीरो जो आ रहे हैं 1 2 3 तीनों जीरो जो आ रहे हैं, इसके आगे कोई नॉन जीरो डिजिट तो नहीं है, हाँ, तो क्या ये 3 जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं काउंट होंगे भाई, यही तो समझना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एनी जीरो, सेकंड रूल को ध्यान से देखिएगा, एनी जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर यही नंबर ऐसे आ रखा होता तो ये तीनों के तीनों जीरो क्या हो जाते, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाते। बट ये जो ट्रेलिंग जीरोस हैं जिसमें डेसिमल नहीं, ध्यान देना, डेसिमल का कोई लेना देना नहीं है, तो क्या कि ट्रेलिंग जीरोस विदाउट एनी डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं किसी भी नंबर के, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं अगर डेसिमल उस नंबर के अंदर नहीं है। आप चाहें तो रूल नंबर 7 लिख के ये लिख सकते हैं क्या, कि ऑल द ट्रेलिंग जीरोस if there is no decimal point in that particular number then they will not considered as significant figure। क्लियर है, ये लिख सकते हैं रूल नंबर 7 करके अगर आपको लिखना है तो। ओके, मैं आपको बता रहा था साइंटिफिक नोटेशन के अंदर किस तरीके से, देखिए अब अपने को तो पता लग गया सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना है, 1 है। ये ट्रेलिंग जीरोस हैं, डेसिमल पॉइंट है नहीं, तो ट्रेलिंग जीरोस को हम सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं रखेंगे, ये एज 7 रूल आप इसमें लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। ओके, तो
इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप सबको लिखना आता है, 2 × 10⁻³ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। तो 10 टू द पावर ये जो है इसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10। तो क्या ये जो है इनको सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हम काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ इसको काउंट किया जाता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 1। क्लियर, ये ध्यान रखेंगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को 10 का जो ऑर्डर होता है उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं, उसके इधर वाला जो नंबर होगा उसको ही हम काउंट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। आई होप कि आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन लिखने आते हैं। अच्छा, इस नंबर को मैं अगर ऐसा लिखता है 2.0 × 10⁻³ तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है? सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना होता है भाई? ये तो कंसीडर होगा नहीं, बट 2 पॉइंट डेसिमल आ गया देखिए, और ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा नंबर आ रहा है इधर, इधर पूरा नंबर क्या है? मोर देन 1 है। तो इसका मतलब 2.0 सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 2। ध्यान देना भाई। लेकिन इसको मैथमेटिकली अगर आप सोल्व करोगे तो 2000 आ रहा है, इसको भी मैथमेटिकल सोल्व करोगे तो 2000 आ रहा है, तो नंबर तो सर वही आ रहा है, नंबर सेम आ रहा है, कैलकुलेशन वाइज ठीक है हमारा डाटा। बट अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कैलकुलेशंस की बात करते हैं, जो कि हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, तो ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट और सेकंड जो है वो आपकी सेम नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये ध्यान में रखने वाली बात है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर जो कैलकुलेशंस होती हैं उसके जो रूल्स हैं वो अलग होते हैं। हाँ, न्यूमेरिकली ये सारी चीजें ठीक हैं, दोनों रिजल्ट सेम है, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग दोनों सेम नहीं है, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 है, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए मान लीजिए ऐसे हमारे पास कोई डाटा दिया गया है 2000 किलोमीटर का और 4 ऑप्शन दिए गए हमें, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन क्या क्या दिए गए देखिए, ध्यान से समझना भाई। 2 × 10⁻³ किलोमीटर, ध्यान से सुनना अच्छे से। 2.00 × 10⁻³ किलोमीटर, 2.0 10⁻³ किलोमीटर, 0.2 × 10⁴ किलोमीटर। ये देखिए डाटा इस तरीके से मान लीजिए अपने को किसी ने दे दिया। क्लियर है? अब इसमें चलो, इसमें मैं एक और आपको बता दूं, एक और डाटा ले लेता हूं, ये ले लीजिए। ये डाटा दिए गए हैं। अब आपसे पूछा गया कि इन 4 ऑप्शन में से, ध्यान से सुनना, ये एग्जांपल एक मैंने लिया है, ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन है देखिए, ध्यान से सुनना, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? एक ही ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, कोई मोर देन 1 करेक्ट नहीं है, एक ही करेक्ट आंसर है। अब जरा सोच के देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं देखिए कंपटीशन एग्जाम में, 2000 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर में आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इसको मैच करेगा इस डाटा को। तो आप देखेंगे सर ठीक तो सारे लग रहे हैं सर, 2000 किलोमीटर, ये भी कैलकुलेशन 2000 किलोमीटर पे जा रही है, इसको कैलकुलेट करेंगे सर, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो रहा है भैया बताइए जरा। नहीं आप ही बता दो भाई कितना हो रहा है ये, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो रहा है, आप सोच के बताएंगे क्या मुझे आप? 2.00 × 10⁻³ है, तो ये भी 2000 बनेगा क्या? बता नहीं रहे हैं आप। बात तो वही है ना सर, नहीं बात तो वही है ना सर, बिल्कुल। पॉइंट हटाओगे आप, नीचे 100 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 zeros और 2 × 10⁻³ 2000 किलोमीटर फिर बन गया सर। बात तो सही है सर। इसमें देखो पॉइंट हटाओगे, नीचे 10 आएगा, 0 0 कट जाएगा, फिर 2 × 10⁻³ फिर 2000 किलोमीटर बन गया। हाँ सर, ये भी वही नंबर बन रहा है। इसमें पॉइंट हटाओगे तो फिर से वही देखो भाई, 2000 किलोमीटर बन रहा है ये भी डाटा। तो कैलकुलेशन वाइज देखें, न्यूमेरिकली देखें तो चारों की चारों ABCD जो हैं, ABCD जो हैं, चारों के चारों ऑप्शन 2000 किलोमीटर दे रहे हैं। तो क्या इसका आंसर चारों के चारों है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा एमसीक्यू है, एक ही आंसर करेक्ट है इसका। तो कैसे पता करें भाई? सिग्निफिकेंट फिगर का यहां देखिए रूल यूज होगा, ध्यान से सुनना। जैसे ये 2000 किलोमीटर है, कोई मेजरमेंट मैंने ऐसे ही लिया है, ठीक है, 2000 किलोमीटर है, तो
यहां से देखिए मैं कहूं ये ट्रेलिंग जीरोस तीनों, ठीक है, डेसिमल नहीं है, यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ट्रेलिंग जीरोस काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना इस नंबर का? 1 है। तो अब आप इन चारों में से ये देख लो किस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। जिस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा वही करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ये काम आता है, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर इस तरीके से काम में आता है। क्लियर हुई? तो इसमें आप देखोगे तो यही आंसर करेक्ट है, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 है। आप देखो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 3 है, डेसिमल के बाद 2 जीरोस, तो एक ही 3 हो गया। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? इसका सिग्निफिकेंट नंबर है 2, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? इसका भी है 2, तो सिर्फ एक ही मैच कर रहा है और ये आंसर होगा ए। क्लियर हुआ? तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये हमारे पास फोर्थ। नेक्स्ट देखे आते हैं, बात करेंगे किसके ऊपर? फिफ्थ रूल के ऊपर। किस रूल के ऊपर हम बात करने वाले हैं? फिफ्थ रूल के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आइए फिफ्थ रूल देख लेते हैं। फिफ्थ रूल क्या कहता है? फिफ्थ रूल हमें ये बताता है बेटा कि ऑल कांस्टेंट एंड फिक्स्ड नंबर्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई भी, मैं जैसे एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। रूल नंबर 5 का पहला एग्जांपल देखिए। मान लीजिए मेरे पास कोई 2 है, ये कोई नंबर है, मेजरमेंट नहीं है, फिक्स्ड नंबर है। तो भाई इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2.0, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसमें इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, इसको ऐसे लिखेंगे तो 2 हो गए, इसको ऐसे लिखेंगे तो 3 हो गए, इसको ऐसे लिखेंगे तो 4 हो गए। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो सर ये तो पीछे वाले में तो लगाए जा सकते थे, नहीं, फिक्स्ड नहीं थी। देखिए वो चीजें कैसे, जैसे कि मैंने 2000 किलोमीटर की बात की, जो डाटा लिया था मैंने भी, ठीक। आप कहोगे सर 2000 तो एक फिक्स्ड नंबर है ना? नहीं बेटा, होता क्या है, जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, जैसे कि हमारा स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का, जब आप कोई भी लेंथ, कोई लाइन डाल के उसकी लेंथ को मेजरमेंट लेते हो, तो आप जब लास्ट में, जैसे कि मान लीजिए वो लेंथ, जैसे ये लाइन हमने पेज के ऊपर डाली, अब इसके ऊपर जब हम स्केल रखते हैं, तो जो स्केल रखा जाता है ना बेटा, एक्चुअली क्या होता है, एक्यूरेट आंसर नहीं जाता है वो। हम ये देखिए, ये जो लाइन खत्म हो रही है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हो रही है, ये जो डिविजन है इन दोनों के बीच में खत्म हो रही है। तो हम क्या लेते हैं, या तो इधर वाली कंसीडर करते हैं रीडिंग, या आगे वाली रीडिंग कंसीडर करते हैं। तो वो एक्यूरेट, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती है। लास्ट जो हमारे पास यहाँ डिजिट होती है वो अनसर्टेन होती है। लास्ट जो हमारे पास डिजिट होती है वो क्या होती है? अनसर्टेन होती है। ध्यान रखिएगा, जबकि इनमें ऐसा कुछ नहीं, ये फिक्स्ड नंबर है और ये 2000 किलोमीटर फिक्स्ड नहीं है। हाँ, हो सकता है पहली तीन डिजिट जो है वो सर्टेन हो सकती है, बट लास्ट जो है वो क्या होती है? अनसर्टेन होती है, क्योंकि वो हम अपने अंदाजे से या तो पीछे वाली डिवीजन ले लेते हैं या आगे वाली डिवीजन ले लेते हैं। अगर हमारी रस्सी जो है, अगर हमारी लाइन जो है वो 2 डिवीजन के बीच में आती है, तो हम कौन सी लेते हैं? तो पीछे वाला डिवीजन ले लेते हैं या आगे वाला डिवीजन ले लेते हैं। तो अनसर्टेन रहती है लास्ट वाली डिजिट। ये तो लास्ट वाली डिजिट अगर अनसर्टेन हो गई तो सोच के देखिए 2000 किलोमीटर पूरा का पूरा ही तो अनसर्टेन नंबर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना, नंबर अनसर्टेन हो गया। हाँ, पीछे वाली तीनों डिजिट क्या होगी? सर्टेन है, बट पूरा नंबर, एक डिजिट के अनसर्टेन होने से पूरा का पूरा नंबर कैसा हो गया? अनसर्टेन हो गया। ये इसलिए हम जितनी मेजरमेंट्स लेते हैं, जितनी भी हम मेजरमेंट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं देखिए मेजरमेंट लेने के लिए, वो कभी भी देखिए सर्टेन नहीं लिया जा सकता एक्यूरेसी की तरफ। बहुत, हाँ, एक्यूरेट बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, बट एकदम हम कहें कि बिल्कुल ऐसा कैसा मैच करेगा, पॉसिबल नहीं है। ओके, इसलिए हम ये कहते हैं कि जितने भी कांस्टेंट है, जैसे कांस्टेंट हमारे पास कैपिटल जी, ये आपको पता ही है 6.67 10 to the power 11, तो ये जो कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, और ये जितने भी कांस्टेंट हैं देखिए, उनको हम क्या कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ हमारे पास क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। क्लियर क्यों होते हैं? इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, सिक्स्थ जो हमारे पास रूल है देखिए, वो क्या कहता है? इफ वी चेंज, क्या? इफ वी चेंज यूनिट ऑफ एनी नंबर, अगर हम किसी भी नंबर की यूनिट चेंज करते हैं तो किस चीज में चेंज नहीं आता है? सिक्स्थ रूल का एग्जांपल देखिए, इफ वी चेंज यूनिट ऑफ एनी नंबर देन देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, 2 मीटर मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है,
ठीक है ना? हाँ सर। तो सर सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना है? 1 है। 1 है सर। यूनिट चेंज करते हैं बेटा, तो 200 सेंटीमीटर होगा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से तो मल्टीप्लाई करूंगा ना भाई। हाँ सर, ठीक है। तो बेटा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? इसमें भी तो 1 ही है। ट्रेलिंग जीरोस तो काउंट होंगे नहीं क्योंकि डेसिमल कोई भी है ही नहीं इस नंबर में। हाँ सर। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर दोनों में कैसे हैं? सेम। यूनिट चेंज की हमने, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, बट सिग्निफिकेंट फिगर दोनों में ही क्या रहा? 1। तो अगर यूनिट चेंज करते हो तो किस चीज में चेंज नहीं आता? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज नहीं आता है। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स है देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के। नो डाउट करें आप लोग, एग्जाम्पल्स भी लिख रहे हैं सारे के सारे। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट जो है हम देखिए, इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर करके जो कैलकुलेशंस होती हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, हम उनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आज जो है आप इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर अपना पूरा हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ओके, थैंक यू।